श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, दीपावली के विशेष उपचार ये 10-11 दिन के चालू हो रहे हैं। इसके लिए आपको पहले चाहिए क्या? जो सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले आपको एक मिट्टी का ऐसा एक छोटा सा घड़ा चाहिए। ये थोड़ा बड़ा है, इससे आप थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन जो उसका मुंह है वो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, ये चाहिए। और आपको सिक्के चाहिए, 11 सिक्के चाहिए, 11 सिक्के। लेकिन उस पर भी एक क्वालिटी है, एक शर्त है कि जो 11 के 11 सिक्के हैं वो आपको एक ही सन के चाहिए। जैसे 2022 लिखा है, उसमें ईयर कब छपा है नीचे में लिखा रहता है, ये सिक्का कब छपा है, तो 2022 लिखा है, तो पूरे 11 सिक्के आपको चाहिए। 2022 के आपको 11 सिक्के चाहिए और एक इस प्रकार की मटकी चाहिए। अभी बीच में जो भी चाहिए लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सरल प्रयोग है। आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा साल भर के लिए आपके यहाँ पे आने वाला जो धन का फ्लो है वो बना रहे, सुख शांति बनी रहे, बच्चों को ठीक बुद्धि मिले और विकास चहु और प्रतिभा आपकी बढ़े, माता लक्ष्मी प्रसन्न रहे। इसके लिए हर साल हम 10 से 11 दिन का ये प्रयोग आपको बताते हैं। इस साल का प्रयोग भी बहुत खास है। शर्त यही है कि इसमें सिक्के जो हैं वो एक ही सन के पूरे चाहिए। अगर आपको और उसमें है कि अगर 1 रुपये का अगर आपको सिक्का आपने शुरू दिन चालू किया है तो 11 दिन पूरे के पूरे 1 रुपये के ही सिक्के चाहिए। अगर आपने 5 का लिया है तो पूरे 11 सिक्के 5 के चाहिए। 10 का लिया है तो पूरे सिक्के 10 के चाहिए। अगर आपने चांदी का सिक्का लिया है तो 11 की 11 सिक्के चांदी के एक ही सन के होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब सोने का मैं बोलूँगा नहीं तो आप वो प्रयोग करने के बाद उसके पास में ही बैठे नजर आएंगे और कहीं जाएंगे नहीं, और भय बना रहेगा आपके। तो आपको भय नहीं चाहिए, निश्चितता चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए आप। अगर आपको ये सिक्के ये मिल जाएं तो बहुत बहुत बढ़िया है। अब आप ये ना कहें कि तांबे के सिक्के चलेंगे क्या, क्योंकि प्रश्न ऐसा आ सकता है। ऐसे ही सिक्के लें जो चल रहे हैं और जिनकी मार्केट की वैल्यू है। चांदी का सिक्का भले भी चल नहीं रहा है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू है। सोने का सिक्का चल नहीं रहा है पर उसकी मार्केट वैल्यू है। तो वही सिक्के लें जो चलन में है। सबसे बढ़िया है 1 रुपये का सिक्का ले लें, 2 रुपये का ले लें, 5 रुपये का ले लें। भाई कोई आपको भी रखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपको ताकना नहीं पड़ेगा उन सिक्कों को। और एक कलश ले लीजिए। पहले दिन का प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले सूर्योदय के साथ ही आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का आप छिड़काव करेंगे और एक बरास जो कपूर होता है, शुद्ध कपूर, बरास इसलिए हम कह देते हैं क्योंकि जो शुद्ध कपूर, आजकल सिंथेटिक कपूर बहुत मिल रहे हैं, डिब्बियों में मिल रहा है, वो सब सिंथेटिक कपूर है। कई जगह में उसमें स्मेल, खुशबू अच्छी नहीं है, शुद्धता नहीं है। जो बरास कपूर होता है ये दवाओं के काम आता है। आप जब भी पंसारी कह जाए तो जो दवाओं में उपयोग होता हो वही कपूर, शुद्ध कपूर हमको चाहिए। बरास बोलने से देते हैं वो। उस कपूर को ले लीजिए। मिट्टी का एक दिया ले लें, या मिट्टी का कोई पात्र हो आपके पास, हवन दिखाने वाला धूनी पात्र हो, उसमें ले लें। कपूर जला लें और उसके अंदर में आपको 11 लौंग ले लेनी है और थोड़ी सी पीली सरसों। ये दोनों उस कपूर के ऊपर डाल दें। थोड़ा सा शुद्ध घी डाल दें, वो जलता रहे। तो उस अग्नि को आपको पूरे घर में पहले दिन आपको इसको घुमा लेना है, चारों तरफ इस अग्नि को घुमा लेना है चारों तरफ, जिससे आपके घर में अभी तक का जो वाइब्रेशन, सफाई का वाइब्रेशन हो, चाहे किसी प्रकार का नेगेटिव वाइब्रेशन आपके घर में, तो वाइब्रेशन, क्योंकि चूंकि हम ये उपाय करना चालू कर रहे हैं, पहले हमने गंगा जल डाला, फिर ये वाइब्रेशन शुद्धि, आपके घर के वाइब्रेशनों की शुद्धि कर रहे हैं। चारों तरफ हम पूरे घर में इसको घुमा के दिखा देंगे। ये हो जाने के बाद में आप घर के मुख्य द्वार के ऊपर में आम के पत्तों की तोरण बांध दें। क्योंकि अब महालक्ष्मी को बुलाने के दिन आ रहे हैं, महालक्ष्मी का जो अनुग्रह है वो पृथ्वी के ऊपर बरसना चालू हो रहा है। सुबह का कार्यक्रम आपका ये हो गया।
शाम के समय, सूर्यास्त का समय, गोधूली बेला का, जिसको हम संधि काल बोलते हैं, सूर्य ढल रहा है और रात्रि का आगमन हो रहा है, तो इस समय में आपको एक सिक्का लेना है। उसको दूध में थोड़ा सा जल डाल के, जल में थोड़ा सा दूध डाल के उसको, सिक्के को स्नान करा लेना है। और स्नान कराने के बाद में उसके ऊपर एक हल्दी का और एक कुमकुम का टिक्का लगा के आपको इस सिक्के को माता लक्ष्मी के पास रख के 108 बार श्रीम श्रिये नमः, ओम न लगाते हुए श्रीम श्रिये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके उस सिक्के को वहाँ पर रख दें। माता लक्ष्मी के चरणों में रात भर रखे रहने दें। दूसरे दिन इस सिक्के को, ये जो पात्र हमने मिट्टी का बताया, इसके अंदर में आप उस सिक्के को डाल देंगे। जब दूसरे दिन का प्रयोग चालू होगा तो सुबह स्नान करने के बाद उस सिक्के को अपनी जगह से उठा के, और आपको ये जो मटकी हमने आपको बताई है, ऐसी मिट्टी की एक मटकी, इसके अंदर उस सिक्के को आपको स्थापित कर देना है। और इस मटकी को अपने पूजा वाले स्थान में ही रखे रहने दें। इस मट्टी के इस प्रकार से या तो उस मिट्टी को डेकोरेट रखें, इसके ऊपर में एक आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, हल्दी से एक स्वास्तिक बना लें और इस मटकी के अंदर रखे रहने दें। मित्रों, ये रोज के प्रयोग और विशेष प्रयोग आ रहे हैं। माता लक्ष्मी को साल भर हमारे घर में आशीर्वाद, अनुग्रह, रिद्धि, सिद्धि सब हमारे घर में वास करें, उसके लिए रोज़ आपके लिए एक प्रयोग होता आते रहेंगे। और इन प्रयोगों को प्रतिरोज आपको करते रहना है। 10-11 दिन के प्रयोग है। ये दीपावली की दूज तक चलेंगे। दूज के दिन इस कलश में स्थापित सिक्कों का क्या करना है, मैं आपको बताने वाला। बहुत ही ज़बरदस्त, चमत्कारी, महान संतों के द्वारा बताए गए प्रयोग है, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसे रोज़ करते रहें, 10-11 दिन लगातार करें। केवल एक दिन हम दीपावली के दिन बैठ के देवी की पूजा कर लेते हैं और सोचते हैं कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए और धन धान्य हमारे घर में बरसने लगे। इतना सरल नहीं है माता लक्ष्मी को स्थिर करना। बड़े बड़े संत महात्मा देवताओं के दर्शन, उनके आशीर्वाद पाने हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। तो दीपावली के 10-11 दिन पहले से हम लोग भी ये तपस्या करें, ये अनुष्ठान करें, जिससे लक्ष्मी हमारे घर में प्रसन्नता बनी रहे, उनका आवागमन चालू रहे, आती रहें, हम प्रसन्न रहें, लक्ष्मी रहेगी। और माता लक्ष्मी के तो आरती में ही लिखा है कि जिस घर में तुम रहती सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तो जब आपके पास लक्ष्मी रहेगी तो आपका मन विचलित नहीं रहेगा, घबराएगा नहीं, आपको पता रहेगा कि आप कितने सक्षम हैं, और उस हिसाब से आप धीरे धीरे बढ़ेंगे। कलह कलेश आपके घर से मिटेगी और धीरे धीरे सब संभव हो जाएगा। इसी शुभ भावना के साथ, अभी तक आपने सब्सक्राइब न करा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस प्रकार से शेयर करने से भगवान विष्णु की प्रसन्नता आपको मिलती है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो कोई अच्छी चीज़ आपकी ओर आती है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करेंगे, उनके साथ जब अच्छा होगा, आपके साथ भी अच्छा होगा। ये तो अटल सत्य है। इसी शुभ इच्छा के साथ कि आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, नीचे माता लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे। इसी शुभ इच्छा के साथ राधे राधे।